क्या आप टियर 2, टियर 3 और टियर 4 कॉलेज से बिलोंग करते हैं और आपने अभी अभी रिसेंटली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है या आपको जॉब कैसे फाइंड करना है ये पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसके अंदर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स कर रखा है और उनको किस तरीके से जॉब अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से 2026 के अंदर जॉब गेट करना चाहिए, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद प्लेसमेंट हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अंदर मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या टिप्स हैं जिससे आप 2026 के अंदर प्लेसमेंट गेट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्लेसमेंट के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको कोडिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको फ्रंट एंड का नॉलेज भी होना चाहिए, बैक एंड का नॉलेज भी होना चाहिए, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, आपको CI/CD पाइपलाइन का नॉलेज होना चाहिए और आपका प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होना चाहिए। मतलब हर चीज़ का आपको एविडेंस देना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया, आपने प्रोजेक्ट बनाया तो वो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का डेटाबेस कहाँ पर डिप्लॉयड है। मतलब हर पर्टिकुलर जितनी भी चीज़ें आपने सीखी ना, हर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट तो हो गया नॉलेज। ठीक है, सेकेंड हो गया आपका रेज्यूमे। कि आपका जो रेज्यूमे होता है ना, वो भी जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करता है। यदि आपका रेज्यूमे आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है, आपने रेज्यूमे के अंदर पूरी तरह से पूरे कंटेंट को प्रॉपर नहीं लिख रखा है, आपने अपने रेज्यूमे के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मिस्टेक कर रखा है, आपने अपने रेज्यूमे के अंदर कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने अपने रेज्यूमे के अंदर स्प्रिंग बूट, JPA, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट का जो वर्जन है वो, ठीक है, JWT टोकन, ओथ ऑथेंटिकेशन के बारे में, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है, अपाचे, इस तरीके से जो जितने भी मतलब कीवर्ड्स, मतलब जो सर्वर की डिटेल है, डेटाबेस की डिटेल है, फ्रंट एंड की डिटेल है, बैक एंड की डिटेल है, जितने भी टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं उनकी डिटेल, ये सब चीज़ें आपको अपने कीवर्ड्स में रखना पड़ेगा। यदि आपने जेनकिंस सीख रखा है, गिट सीख रखा है, गिटहब सीख रखा है, आपने CI/CD पाइपलाइन बनाया, तो ये सब चीज़ें आपको अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो और जो थर्ड है वो है नेटवर्किंग। अब मैं बात करता हूं कि थर्ड प्रोफाइल नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से कनेक्ट होना है जो या कि कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या कंपनी के अंदर के अलग अलग प्रोफाइल्स में है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है या कोई भी HR है। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है। इवन आप यदि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं तो आपको दूसरे स्टूडेंट से भी कनेक्ट रखना है। ठीक है, यदि आप कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो इंस्टीट्यूट के अंदर के जितने भी पर्टिकुलर जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जिनको कंपनी के बारे में नॉलेज है, उनको आपको क्या करना है, उनसे आपको टच में रहना है। और एक्चुअली क्या रहता है कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टाग्राम के अंदर के कनेक्ट्स बढ़ाने का मतलब नहीं है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आपके प्रोफेशनल साइट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करना है। सबसे बेस्ट प्रोफेशनल साइट आपका लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन के अंदर आप जाइए और कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स करना रहता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ नई चीज़ें लर्न करी तो उसको आप लिंक्डइन के अंदर अपडेट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, किसी प्रोजेक्ट का आपने यूज केस बनाया, किसी प्रोजेक्ट के अंदर का आपने डायग्राम बनाया, कुछ फ्रंट एंड बनाया, ठीक है, वो सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट कैप्चर करके आप लगा सकते हो। तो ये सभी टिप्स को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जनरली क्या होता है कि जैसे आपने आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रियलिटी क्या है, जॉब क्यों नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। तो हो सकता है आपका ये लिमिटेशन है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स को कंप्लीट करता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद शुरुआत में वो पहले फ्रंट एंड पढ़ता है, फिर उसके बाद वो बैक एंड पढ़ता है, फिर उसके बाद वो डेटाबेस इंटीग्रेशन करता है, फिर API डेवलपमेंट करके API इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, कुछ इसमें से 90% बच्चे जो है ना, इतना ही वो अपने आप के कोर्स की या कितने ही टेक्नोलॉजी को समझते हैं और इसके बाद वो रेज्यूम बनाते हैं। रेज्यूम के अंदर भी वो कोई वेबसाइट, जो फ्री में वेबसाइट जो रहती है, जो वहाँ पे आपका रेज्यूम मिलता है, वहीं पर आपने कंटेंट लिखा, रेज्यूम को डाउनलोड करा और अप्लाई करना चालू कर दिए। तो ये 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये अप्लाई करने का क्राइटेरिया है। यदि आप इस क्राइटेरिया को 2026 के अंदर फॉलो करोगे तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा और आपको किसी भी टाइप के कॉल नहीं आएंगे। तो जनरली क्या है, आज के डेट में आपको सबसे पहले पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सीखने के बाद
3 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे। अब आप सोचोगे हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं? तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्लाइंट के लिए ही प्रोजेक्ट बनाना है, आप कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हो, आप कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है? आप किसी भी टाइप का कोई भी पर्टिकुलर एपीआई इंटीग्रेट करके बहुत कुछ अच्छा एप्लीकेशन, जैसे आज के डेट में आपको बहुत सारे एपीआई फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है? उनका यूज़ करके आप कोई अच्छा सिस्टम बना सकते हो, कुछ कन्वर्जन प्रोसेस बना सकते हो, ठीक है? या कुछ एनालिटिकल स्किल्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हो। तो मतलब आपको पर्टिकुलर अलग-अलग टाइप के डोमेन्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट या जो रेडीमेड एप्लीकेशंस पहले से बने हुए हैं, वैसा एप्लीकेशंस का रेफरेंस लेकर के बना सकते हो, ठीक है? इसके लिए मैं आपको अलग से पर्टिकुलर एक वीडियोस भी बताऊंगा कि कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, किस-किस टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। क्योंकि 2026 के अंदर सिलेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट, ये सबसे मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको देखो इसका एक रियलिटी बताता हूँ कि आज के डेट में जितने भी फ्रेशर्स हैं खास तौर से, उनके पास 2 अप्रोच होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर एंटर होने के। अप्रोच फर्स्ट कि पहले आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए इंटर्न जाइए, ठीक है? इंटर्नशिप में आपको भले कोई स्टाइफंड मिल रहा है 3000, 5000, 8000, आप लर्निंग के लिए स्टाइफंड, ये स्टाइफंड के थ्रू भी आप एंटर कर जाइए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं मैनेज करना है और उसमें से आपको एक एक्सपीरियंस ये होता है इंटर्नशिप करने का कि एटलीस्ट आपसे प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि कोई खुद से प्रोजेक्ट नहीं बना पाता। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है? आपको प्रोजेक्ट्स का पर्टिकुलर एक नॉलेज हो जाता है और उससे क्या है, आपका जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर का एक पूरा का पूरा एक वर्किंग भी हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर तो आपका चॉइस ये है कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, यदि आपको कोई कंपनी में इंटर्नशिप मिल रहा है और उस कंपनी में अच्छा काम करके अच्छा परफॉर्मेंस देके आप पीपीओ भी ले सकते हो, प्री प्लेसमेंट ऑफर भी बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि 2026 में अब जस्ट अपोजिट हो चुका है। पहले 80% जॉब मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, ये पर्टिकुलर हायर करती थी। अब इसका रेशियो से चेंज हो गया, बाकी 20% स्टार्टअप थे, लेकिन अब रिवर्स हो चुका है। अब 80% स्टार्टअप और मिड लेवल कंपनी हायर कर रही है और 20% जो ये बड़ी बड़ी कंपनी से हायर कर रही है। स्टार्टअप और मिड लेवल कंपनी के लिए आपको कोई डीएसए की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी टाइप का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं, इनको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, कि आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट्स हैं, आपको क्रेड ऑपरेशंस आता है, आपको जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन का नॉलेज है, आपको सीआईसीडी पाइपलाइन बनाते आता है, आपको डेटाबेस का थोरो नॉलेज है, ठीक है? तो आप कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? इवन मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप के अंदर बहुत ज़्यादा अभी भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ही स्टार्टअप बोलती है कि हम आपको 2 मंथ्स फ्री में काम कराएंगे, 3 मंथ्स तो बोलते हैं हम फ्री में काम नहीं करेंगे। फ्री नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट लर्निंग प्रोग्राम है। आपको कोई भी कंपनी, यदि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही इंटर्नशिप के नाम से ज्वाइन कर लो, ठीक है? रियली कोई कंपनी होनी चाहिए जिनके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हों। आपको टीम साइज नहीं देखना है, कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना है, आपको फोकस करना है कि प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको पैरेलल में काम करना है, ठीक है? जिससे आप अपने इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सको। तो ये 90% जो सक्सेस रेट है, ठीक है, जॉब फाइंड करने का, ये जो मैंने फर्स्ट आपको बताया, ठीक है, इसके अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं सेकेंड बताता हूँ कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है? मान लो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपने 3 प्रोजेक्ट्स लाइव कर रखे हैं, आपको CI/CD पाइपलाइन का नॉलेज है, आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के टूल्स का नॉलेज है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी अच्छा है, तो आप डायरेक्टली फ्रेशर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, कि आपको इस प्रोजेक्ट में आपने 3 मंथ्स काम करा है, इसमें 3 मंथ्स, और आप अपने से भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है? एज अ फ्रीलांसर आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आजकल फ्रीलांसर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी कंपनी के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये भी सेकेंड, यदि आपको कहीं से भी इंटर्नशिप में नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर नहीं मिल रहा है, तो ये सेकंड ओपिनियन ये है कि आप किस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो और उन प्रोजेक्ट्स का लिंक भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि AWS के अंदर भी आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, रेंडर प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। अब थर्ड ऑप्शन की बात करूँ कि देखो जॉब, ये तो 2 तरीका मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड ऑप्शन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हमें पता कहाँ से चले कि ये फेक जॉब है कि रियल जॉब है, या जॉब कहाँ पर मैनेज हो रही है, जॉब कहाँ पर पोस्ट हो रही है। तो देखो जॉब पोस्ट होने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आज भी लिंक्डइन ही है।
लेकिन लिंक्डइन के अंदर दोनों तरीके के जॉब है। मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि 70% लिंक्डइन में फेक जॉब होते हैं, 30% जो जॉब होते हैं रियल होते हैं। ठीक है, फेक जॉब का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या कुछ कोचिंग सेंटर्स भी हैं जो लीड जनरेशन करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग वाले अपने प्रोफाइल पेज को हिट करने के लिए अलग अलग तरीके के वैकेंसीज फेक डालते हैं। लेकिन ट्रू वैकेंसीज और फेक वैकेंसी में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई वैकेंसी आती है तो उसको आपको लिंक्डइन से अप्लाई नहीं करना, उस पोस्ट को आप कॉपी करिए। आजकल तो चैट जीपीटी है, आप ऑथेंटिकेट कर लीजिए कि ये जॉब पोस्ट आपका ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, साथ में आप उस कंपनी के अंदर चले जाइए, उसके वेबसाइट में चले जाइए, उसके करियर पेज में जाके चेक करिए कि सही में उसमें वैकेंसी है कि नहीं। यदि करियर पेज में होगा तो प्रॉपर वैकेंसीज होगा, और वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। आज के डेट में तो बहुत सारे एआई टूल है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। सिटी वाइज आप कंपनी के नेम सर्च कर सकते हो, टेक्नोलॉजी वाइज सिटी कंपनी का नाम मिल जाएगा। हर कंपनी के अंदर करियर पेज होता है, करियर पेज में आपको कुछ ना कुछ ईमेल आईडी मिल जाएगा, या कि एचआर का या जॉब का। उस ईमेल आईडी में लगातार, मतलब रोज आपको क्राइटेरिया ये बनाना है कि कम से कम 50 to 60 कंपनी के अंदर रोज अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअली इंडिया के अंदर कंपनी की कमी नहीं है, आपको हर सिटी के अंदर, हर अच्छी सिटी के अंदर आपको आईटी कंपनी मिल जाएगी। अभी तो छोटी छोटी सिटीज़ के अंदर भी आईटी कंपनी ओपन हो रही है। ठीक है, क्योंकि आईटी का जो काम है वो लगातार बढ़ रहा है। आप ये बिल्कुल एआई के डर में बिल्कुल मत रहो कि एआई आईटी को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आईटी का मार्केट लगातार बढ़ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ डोमेस्टिक मार्केट भी आईटी का बढ़ रहा है। ठीक है, बस ये है कि आपको अच्छे से मेहनत करना है और थोड़ा सा अपने आप को मतलब कंप्रोमाइज़ करना है। मतलब आपका ख्वाब यदि ये है कि आपको डायरेक्टली 10 एलपीए का पैकेज मिले, 15 एलपीए का पैकेज मिलेगा, तो देखो डायरेक्टली आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यदि आप टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से, एक्सेप्शनल केस नहीं बताता हूँ मैं कि 2 या 4 लोगों का हो गया तो उसको देख करके आपको वही ड्रीम रखना है। आप देखो 2 अप्रोच होती है, आप स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट जो भी आपको मिले। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा पैकेज मिले तभी, आपको अभी लर्निंग पर्पज से आपको सीखना होगा। कि जैसे बहुत सारी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे आप मेडिकल डिपार्टमेंट ही ले लो। ठीक है, कोई भी एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस करने के बाद वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने मतलब वो मतलब इवन मास्टर करते करते भी प्रैक्टिस करते, मतलब 3 से 4 साल उनको इंटर्नशिप ही करनी होती है, फिर जाकर के वो डॉक्टर्स बनते हैं। ठीक, वही अप्रोच अब आईटी के अंदर भी आ गया है कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर्स या 2 ईयर्स इंटर्नशिप या कुछ ना कुछ आपको एज अ ट्रेनी काम करना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे सीख करके आप कंपनी के अंदर एंटर हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इन 3 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ फोकस करना है। और यदि आपने इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया इसको आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो 2026 के अंदर डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। अब बात करते हैं अपन एआई की। तो देखो बिल्कुल डेफिनेटली ये बात है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर एआई इम्पैक्ट तो है, आपको इसको एग्री करना पड़ेगा। तो एआई का मतलब ये नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी भूल के सिर्फ एआई टूल ही सीख करके कंपनी में चले जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं, बस हमें तो नो कोड लो कोड सीखना है, हमको मर्न स्टैक अब नहीं सीखना है, मर्न स्टैक एआई सीखना है, एआई मर्न स्टैक जनरेट कर देगा। भाई जब आपको कोड समझ में नहीं आएगा तो आप डिबग कैसे करोगे? एआई ने कोड आपको दे दिया, लगाना कहाँ पर है, किस पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए कहाँ पर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। डेटाबेस के अंदर यदि आपको कोई भी मिस्टेक हो गया तो एआई हर चीज़ को डिबग नहीं कर सकता। एआई इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं करता, या कि पूरा कोड आपको देगा, या कि फिर आपको यदि स्मॉल कोड देना है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। तो एआई टूल्स आप बिल्कुल आखिरी में सीखो। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने अच्छे से मर्न स्टैक कर रखा है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी आपने खुद से कर रखा है, अब एक आध प्रोजेक्ट आप एआई से ही बना सकते हो। एआई के फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको कुछ कन्वर्टर लगाना है, टेक्स्ट टू स्पीच लगाना है, स्पीच टू टेक्स्ट लगाना है। ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज कन्वर्टर का भी आप मतलब आप बहुत सारे अलग अलग एपीआईज आप जैसे जियो लोकेशन, गूगल लोकेशंस का एपीआई लगा सकते हो, जिससे आपको लोकेशन पता चल जाए कि पर्टिकुलर कोई भी कस्टमर किस लोकेशन पे है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर कुछ ट्रैक करने का पर्टिकुलर आप एपीआईज लगा सकते हो। ठीक है, जैसे पेमेंट गेटवे का एपीआई लगा सकते हो, एसएमएस एपीआई, ईमेल एपीआई। ठीक है, गूगल से कैसे लॉगिन होता है इस टाइप के एपीआई, फेसबुक से कैसे लॉगिन करते हैं अपन। ठीक है, तो ये सब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बेस्ड एपीआईज की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, और ये चीज़ें अपने रेज्यूमे में आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कि आपको ये एआई टूल्स का नॉलेज है, आपको को पायलट का नॉलेज है। ठीक है, आपको चैट जीपीटी अच्छे से आता है, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज है, आपको रैक का नॉलेज है। ठीक है, आपको मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रंट एंड के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर आप एआई टूल्स अच्छे से मैनेज कर सकते हो। यदि आप रिएक्ट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फुल स्टैक की मैं बात करूं तो जनरली फुल स्टैक में अभी जो स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा जॉब है वो या कि मर्न स्टैक में या पाइथन फुल स्टैक में है। तो एक्चुअली क्या रहता है कि आपको इनसे रिलेटेड जो एआई टूल्स हैं उन पे आपको अच्छे से
फोकस करना होगा। ओके, तो ये जो मेरा सजेशन है इसको आप अच्छे से फुलफिल करिए, और यदि आपको किसी भी टाइप का और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स से भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि किसी भी तरीके का आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है, आप अपना मेल आईडी दीजिए, ठीक है, उससे मैं आपको 1 to 1 कनेक्ट होकर के भी आपको करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ।